दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। सिटी समाचार हमेशा जो है भ्रष्टाचारों के खिलाफ रही है और आज भ्रष्टाचार का एक जीता जागता नमूना आज आपके सामने हम दिखाने वाले हैं। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री जो है पूरे दावे करते हैं कि हमने अपने प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ एक ऐसा प्रकरण जो है नगर ब्लॉक के एक अकाउंटेंट की वो ऑडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। उस ऑडियो में जो है वो ब्लॉक से लेकर यहाँ पीडी से बातचीत हो रही है कुछ कमीशन की बात को लेकर। कमीशन किस तरह की समाचार इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर जो वहां पे ग्राम सचिवों ने आज विकास भवन पे प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को लेकर उसी ऑडियो को केंद्र बनाया गया कि इस ऑडियो में जो है वो अधिकारी जो पीडी हैं वो उनसे भारी भरकम रकम की मांग कर रहे हैं। ऑडियो में ये सीधा बताया गया कि सांसद निधि का जो पैसा है उनमें उनका हिस्सा कितना है और उन्हें कब मिलेगा, जो कि बगल से एक दूसरी आवाज आ रही है जो बताया जा रहा है कि नगर ब्लॉक के अकाउंटेंट का जो दूसरी तरफ से जो फोन पे बात होती है, नाथनगर ब्लॉक का जो एक अकाउंटेंट है और वो पीडी से डायरेक्ट बात कर रहा है कि जो है उन्हें कमीशन उसका नहीं मिला है। पीडी काफी नाराज हो रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें चाहिए तो चाहिए। अब पहले आप इस ऑडियो को सुनिए, फिर आपको हम पूरे विस्तार से बताते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है। हाँ भैया नमस्कार। हेलो। हाँ जी बताएं। हाँ, ये साहब बात करें पीडी साहब, वो आंडिल है, आंडिल अकाउंटेंट नाथनगर। हेलो। हाँ प्रणाम सर। नमस्कार। ये बताओ सांडिल सर, ये सांसद निधि का पैसा गया था नाथनगर में, जी जी, वो हम लोगों वाला हिसाब कहाँ गया? वो तो जिले से ही है, जिले वाले लोग ले लेते हैं सर। कौन जिले वाले कौन ले लेते हैं? जो अकाउंटेंट पहले थे। और पहले थे अकाउंटेंट तो शायद तो शिवनारायण जी थे और ये थे कौन, राजीव राय, अरे प्रवीण यादव जी। ये प्रवीण यादव ले लिए? हाँ जी, वो तो बात कराया हूँ उनसे आज। यार प्रवीण को ही बुलाओ। प्रवीण यादव ले लिए? हाँ जी, वो खाली सीडीओ साहब का काट के दिए हो? हाँ जी सर, बस केवल 1% सीडीओ साहब का। अच्छा सर, और हम लोग जो है हम लोग कहाँ चले गए? तो सर हमसे क्या मतलब, अगर रहता तो हमसे, अगर आप कहे रहते तो इसके पहले हो नहीं जाता सर। अगर आप कहे रहते, चाहे आपका पैसा है जो हम पैसा देंगे सर, वो क्या हम ठेकेदार से मांगेंगे? इसके पहले तो ब्लॉक से ही लेंगे ना। तो आज तक ऐसा नहीं था, पहली बार ये स्थिति आ रही सर। पहली बार क्यों स्थिति आ रही भाई? तो हम क्या बताएं सर, जिले की व्यवस्था थी सर 4 साल से। क्या 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 वो प्रवीण ले लिए हैं? हाँ जी, वही बता रहे थे विश्वनाथ जो। कितना गया था? कितना? 10 लाख की। हाँ जी, ऐसा देखो, मेरा तो मुझे चाहिए ही चाहिए सांडिल। ठीक है सर, आप बता दिए उनको, मैं बता दूंगा आएंगे तो। नहीं बताना नहीं, मुझे चाहिए। बताने के बाद छोड़ दो। हाँ ठीक, समझ गए ना? ठीक ठीक। हाँ ठीक। उसको देखो 10 लाख का हिसाब मेरा चाहिए मुझे। अरे सर, साहब का काट के दे दिया। हमको बता रहे हो तो साहब वो फलाने ले ले फलाने ले। इसके पहले ऐसे होता था तो हम जिले की व्यवस्था है तो सब उसमें हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे जिले की व्यवस्था में। पहले किसने दिया? तुमने दिया कि किसने दिया? हमने नहीं कुछ किया सर, इसके पहले किसने दिया? मैं केवल सीडीओ का और ब्लॉक का जो होता है वही उसी से मतलब रहता है हम लोग का। नहीं, क्यों सीडीओ का क्या मतलब रहता है तुम्हारा? सर सब सीडीओ साहब जैसे आज आप कर रहे तो आपका मतलब रहेगा, इसके पहले जब आप नहीं कर रहे थे तो आपका नहीं मतलब रहता था। नहीं तो मेरा जो है 10 लाख का हिसाब है, 10 लाख का तुम मुझे दोगे। हम कहाँ से देंगे सर, जब देंगे तो दे देंगे। हम बताएंगे कहाँ से दोगे। चलिए हम आ जाएंगे तो दे दोगे। ठीक है, बताइएगा जब इसी पे आप आ गए हैं तो बताइएगा। हाँ ठीक है, समझ गए ना? हाँ समझ रहा हूँ। हाँ तो सीडीओ साहब को दे दोगे और हमारा कह दोगे कुछ ठेकेदार से लीजिए। दिमाग खराब है। आपने ऑडियो सुना और काफी हद तक आप समझ गए होंगे कि आखिर प्रकरण क्या है। अब विस्तार से हम ये बताते हैं कि हमारे वहाँ जो सांसद है वो प्रवीण निषाद हैं। उनकी निधि आती है, वो ब्लॉक स्तर से निधि पैसा खारिज हुआ और यहाँ जिले तक पहुंचा। जिले में अधिकारियों की बात की गई इस ऑडियो में, आप बारीकी से सुनेंगे कि इसमें जिले से ये मामला पूरा डील होता है। अब जिले में पीडी के बाद कौन सा ऐसा अधिकारी है जो इसमें
हिस्सा लेता और पूरा मलाई चट कर गया। पीडी नहीं पाए तो उनका चिल्लाना लाजिम है, और इस तरह की ऑडियो जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो ऑडियो बाहर सामने आती है। अब आपको पूरे विस्तार से बनाते हैं कि विकास कार्यों को लेकर जो यहाँ पे सांसद है उनके पास कुछ निधि आती है जो जनता में विकास कार्यों को करने के लिए आती है, लेकिन वो निधि किसी के पास पहुंचती नहीं। उस निधि पे मानो ये लगता है कि सांसद महोदय का ही पूरा अधिकार है। वो ऐसा होता है कि अधिकारियों के बीच में बट उठ कर खत्म हो जाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण जो ये ऑडियो है जिसको आपने सुना है। अब इस ऑडियो की कितनी सच्चाई है इसको हम नहीं, अब इस ब्लॉक के जो सचिव लोग जब देखे कि इस तरह से मामला सामने आ रहा है और उनके एक ऐसे व्यक्ति को टॉर्चर किया जा रहा है जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो लोग क्या किए, विकास भवन पर आकर प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। अब सचिव क्या कहते हैं आप इस वीडियो में देखिए कि आखिर सचिव के जो अध्यक्ष हैं अनिल सिंह, इन्होंने क्या कहा इस पूरे प्रकरण पे। उन्होंने सीधा जवाब दिया है कि उनसे घूस की भारी भरकम रकम मांगी जा रही थी। जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा, जिसमें खासकर हमारे परियोजना निदेशक श्रीमान सुरेंद्र गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा ग्राम पंचायतों की लगातार जांच की जा रही है। छोटी छोटी कमियों को आगे बढ़ा करके कर्मचारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, FIR की धमकियां दी जा रही हैं, निलंबित करने की धमकियां दी जा रही हैं और भारी भरकम धनराशि की घूस की मांग की जा रही है, जिससे हम लोग बहुत ही पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और अवसाद में जाने वाले हैं। हम कहाँ से उनको रुपया ला करके दें, और लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि जो शासन की सर्वोच्च मंशा है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, उसको ज़मीन स्तर पर उतारू करने के लिए हम अपना सारा सर्वस्व झोंक देंगे। एक योगी की, एक सन्यासी की, एक तपस्वी की जो तप कर रहा है पूरे प्रदेश को, पूरे प्रदेश का विकास कराने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा पर हम आँच न आने नहीं देंगे। और चाहे जो भी हमको सज़ा मिल जाए, चाहे जो भी हमारा नुकसान कर लें वरिष्ठ अफसर, लेकिन हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों को जमीन स्तर पर उतार करके ही दम लेंगे। अब आपने इनकी बातें भी सुन ली, लेकिन अब घूस का जो प्रकरण है वो किस तरह से पुराना है। जो योगी सरकार हमेशा कहती है कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है पूरे प्रदेश को, लेकिन कहां भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है ये मैं जानना चाहता हूं। जब इस तरह की ऑडियो वायरल हो रही है, विकास के पैसे को पूरी तरह से गमन किया जा रहा है, तो आखिर क्या है सरकार को जो चाहिए कि आखिर जो जिस निधि की बात हो रही है आखिर वो निधि कहाँ गई, किसने खाया, इन सारे प्रकरणों पर जांच करनी चाहिए। चाहे वो ब्लॉक स्तर का जो छोटा सा कर्मचारी है वो गुनहगार अगर है तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पीडी महोदय है गुनहगार है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद भी कार्रवाइयां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है निधि जनता की है, जनता के हवाले होनी चाहिए थी। चाहे वो सांसद हो, चाहे उससे बड़ा अधिकारी अमला क्यों ना हो, इस निधि की जांच करानी चाहिए कि जिस निधि को लेकर ये ऑडियो सामने आया आखिर वो पैसा गया कहां। बने रहिए सिटी समाचार से, खबरें और भी होंगी, हम इसकी परत दर परत आपको दिखाएंगे, क्योंकि खबरें इसके बाद भी इस प्रकरण पर आएगी जरूर।